बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है रमज़ान मुबारक के 13, 14 और 15 जो अयाम हैं उनकी क्या फजीलत है और इन अयाम का ख़ास अमल कौन सा है। सबसे पहले ये बात बयान करती चलूँ कि रमज़ान मुबारक की हर सात ही अपने अंदर एक कमाल की फजीलत रखती है और खुदा से राज़ो न्याज करने का ये एक बेहतरीन महीना है। अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने का ये एक बेहतरीन महीना है। इसी तरह से रमज़ान मुबारक के कुछ दिन और रातें ऐसी हैं जो कि दूसरी रातों से ज़्यादा फजीलत रखती हैं, जिनमें 13, 14 और 15 रमज़ान मुबारक भी शामिल है। रवायात ये बताती हैं कि 13, 14 और 15 रमज़ान मुबारक की जो दिन और रात हैं वो नहायत ही बाबरकत रातें हैं और बाबरकत दिन हैं। इनका जो मखसूस अमल है वो दुआए मजीद की तलावत है। दुआए मजीद के बारे में रवायात ये बताती हैं कि अगर कोई शख्स दुआए मजीद की तलावत करेगा इन 3 दिनों में यानी 13, 14 और 15 रमज़ान मुबारक को, दिन को या रात को दुआए मजीद की तलावत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। यहाँ तक कि अगर उसके गुनाह दरख्तों पे मौजूद पत्तों के बराबर हों या फिर बारिश के कतरों की तादाद जितने ही क्यों ना हों, अगर वो इस दुआ की खलूस नीयत से तलावत करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देंगे। दुआ मजीद के बारे में ये भी है कि अगर कोई शख्स तंगदस्त है और वो इस दुआ की तलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गैब से रिज़्क अता करेगा। अगर कोई शख्स मकरूज़ है तो उसका कर्ज अदा हो जाएगा। यानी ये दुआ बहुत फजीलत की हामिल है। इसकी तलावत आपने करनी है 13, 14 और 15 रमज़ान मुबारक को। इसके अलावा 15 रमज़ान मुबारक का जो दिन और रात है वो नहायत ही फजीलत और बाबरकत रात है। 15 रमज़ान मुबारक के हवाले से एक बात ये भी है कि रवायात ये बताती हैं कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का ये दिन है, लिहाजा ये दिन दीगर जो दिन हैं उन पर फजीलत रखता है। 15 रमज़ान मुबारक की रात के आमाल ये हैं कि आपने गुस्ल करना है, ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी है। इसके अलावा 6 रकत नमाज, हमें रवायात में इसका जिक्र मिलता है, 6 रकत नमाज अदा करनी है इस तरह से कि हर रकत में सूरह हमद के बाद सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह तौहीद की तलावत करनी है। इसके अलावा एक 100 रकत नमाज हमें रवायात में मिलती है कि जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि आपने हर रकत में सूरह हमद के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद की तलावत करनी है। शेख मुफीद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि मौला ने फरमाया कि जो शख्स ये 100 रकत नमाज अदा करेगा, यानी इस तरह से इस अमल को 15 रमज़ान की रात को जो है वो अदा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 ऐसे फरिश्ते मामूर कर देगा जो कि उस शख्स को उसके दुश्मनों के शर से महफूज रखेंगे, दुश्मन चाहे वो जिनों में से हों या इंसानों में से हों। और इसके अलावा एक और फजीलत इस 100 रकत नमाज की मौला बयान फरमाते हैं कि जो शख्स ये इस तरह से अमल अदा करेगा तो जब उसकी मौत का वक्त होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 30 ऐसे फरिश्तों को मामूर करेगा कि जो उसको जहन्नुम की आग से महफूज करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब बताया है इस 15 रमज़ान मुबारक की रात को। और जो शख्स हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रहेगा, मौला की ज़ियारत करेगा, ये नमाज अदा करेगा और ये तमाम तरह अमाल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देंगे और उसके लिए एक अजर अजीम जो है वो सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। लिहाजा 13, 14 और 15 रमज़ान मुबारक की जो दिन और रातें हैं उनको खसूसी तौर पर खुदावंद आलम से अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने में गुजारिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि वो अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा आल के सदक़े में हम पे अपनी रहमत नाजिल करे, हमारे गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे, अपने नेक और सालिहीन बंदों की हमें मारिफत अता करे ताकि हम अपनी दीन दुनिया को बेहतर कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।